वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी का इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडी। आप एनवायरमेंटल स्टडी से क्या समझते हैं? एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, स्टडी मतलब पढ़ाई, उसके बारे में अध्ययन करना यानी स्टडी करना। तो एनवायरमेंट स्टडी भी यही होता है, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जो हमारे सराउंडिंग में होती है, हमारा वातावरण होता है, तो वो किस टाइप से है, हमारा वातावरण में कैसे क्या हो रहा है, उसकी हम स्टडी करते हैं। उसको हम एनवायरमेंटल स्टडी बोलते हैं। सो environmental study are the scientific study of the environmental system, which includes the study of physical, biological characters, but also the social and culture factor and the impact of the man on environment। एक तरह से देखा जाए तो जो हम environmental study होता है वो साइंटिफिकली स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट यानी वातावरण कैसा है, किस टाइप से कैसा चल रहा है, उसके सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। इसमें कई चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे फिजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टर और सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स भी होते हैं। कल्चर फैक्टर ये सब जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं मैन पर, यानी किसी भी इंसान पे ये सब इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे उसका कल्चर हो गया या कुछ भी हो। अगर कोई, सबका यहाँ पे अलग अलग कल्चर होता है, तो ये सब एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है, उनके वातावरण में, यानी आसपास के रहने वाले लोग का कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल मतलब बायोलॉजिकल, ये सब कैसा सब इम्पैक्ट डालता है। सभी चीज़ें इम्पैक्ट डालती है एनवायरनमेंट पे, उसी के हिसाब से हमारा जो एनवायरनमेंट वो बनता है। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। इट मीन्स कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट बनता है या कोई हम काम करते हैं, तो उसमें हमें कई सारे फैक्टर्स को देखना होता है कि जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। इन सभी फैक्टर्स को देखकर ही हम कोई काम करते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडी पे हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इकोलॉजी भी हम देखते हैं। क्यों? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। ये ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जीव हैं, किस तरीके से हमारे वातावरण को इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स में हम एनिमल्स को ले लेते हैं, ह्यूमन, प्लांट, ये तीनों चीज़ें हमारी धरती पे पाई जाती है। अगर इनमें से एक भी नहीं रहेगा तो उसके बिना हमारा इन्वायरमेंट सही से नहीं चल सकता। इसलिए ये तीनों चीज़ें ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। सेकेंड है इन्वायरमेंटल स्टडी में हम बायोलॉजी की स्टडी भी करते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल्स। जो हमारी लिविंग थिंग्स होते हैं यानी जिनमें जान होती है, जिनमें जो जीव होते हैं, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल वगैरह, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उनका लाइफ का प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हम जो स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी में आती है। एनवायरमेंटल स्टडी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर्स। हमारे एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री का भी बहुत रोल है, क्योंकि जो हमारी मेडिसिन्स बनती हैं, लैब में कई सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उस टाइप में जो प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, मैटर्स लगते हैं, मतलब इस टाइप से एटम वगैरह की जो स्टडी होती है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम केमिस्ट्री की भी स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेरिक साइंस, द स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक एंड इट्स वेरियस इनर वर्किंग फिजिकल प्रोसेसेस। हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, जो गैसेस होती हैं, हवा होती है, उसमें जो गैसेस प्रेजेंस होती हैं उनकी स्टडी करते हैं हम लोग, उसे एटमॉस्फेरिक साइंस में लिया जाता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी का भी मतलब है सामाजिक रूप से जो हम समाज के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, यानी हम जो समाज में हो रही गतिविधि, समाज कैसे रहता है, इन सब चीज़ों की स्टडी जो होती है वो सोशियोलॉजी होती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट
पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स। जो हमारा पास्ट होता है, जो हमारा बीत चुका होता है, वो भी स्पेशली हिस्ट्री होता है, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, जो उसका पास्ट होता है, वही हिस्ट्री होती है। पुराने ज़माने में हम अकबर, बाबर, बिरबल वगैरह ये जो थे, इन सब के बारे में पढ़ते थे। वो सब क्या थे? वो सब हिस्ट्री थी। तो जो हम पुरानी पास्ट जो हमारा बीत चुका होता है, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी का मतलब क्या होता है? ओशिनोग्राफी के स्टार्टिंग में ही लिखा है ओशन। ओशन यानी समुद्र। तो जो हम समुद्र के बारे में स्टडी करते हैं, जो समुद्र होते हैं, बड़े बड़े ओशंस होते हैं, उन सब की स्टडी, उनके फिजिकल जियोग्राफिकल जो स्टडी करते हैं हम लोग, उनको हम ओशिनोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इट मेड ऑफ, इंक्लूडिंग इट हिज नेचुरल हिस्ट्री। जो हमारे जियोलॉजिकल यानी जो पुराने पुराने पहाड़, हिमालय, ये जो पहले से ही बने हुए हैं, जो नेचुरली बने हुए हैं, हिस्ट्री से ही बने, मतलब इतिहास से ही बने हैं, जो हमारे पहाड़ पठार हो गए, ये सब जो बने हुए हैं, इनकी स्टडी जब हम लोग करते हैं तो वो जियोलॉजी में आता है। आर्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ द एशियंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। जो पुराने ज़माने में जो हमारी एशियन चीज़ें थी, यानी पुरानी चीज़ें थी, एशियन थिंग्स जो होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं हम लोग आर्कोलॉजी में। जो एशियन थी, पुराने ज़माने की चीज़ें हो गई, या पुराने ज़माने की बातें, जो हमारी दिवाली मनाई जाती, क्यों मनाई जाती है, ये सब पता किया है किसने? आर्कोलॉजी लोगों ने कलेक्ट किया है। इसलिए आर्कोलॉजी की स्टडी हमारी एशियन थिंग की जानकारी के लिए की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ व्हाट मेक अस ह्यूमन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंथ्रोपोलॉजी वो होती है जिसमें हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन के जो बिहेवियर होता है उनकी स्टडी करते हैं। ह्यूमन कैसे सोचता है, कैसे गुस्सा, कैसे रहता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये सब की स्टडी जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपको पता है, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो राजनीति होती है, राजनीति करते हैं, राजनीति के बारे में जो राजनीतिक विज्ञान होता है, उन सब की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग, स्टडी ऑफ डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड बिल्डिंग ऑफ मशीन्स, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस यूजिंग मैथ एंड साइंस। यानी जो इंजीनियरिंग होता है वो क्या होता है? इंजीनियरिंग में क्या होता है? बिल्डिंग बनाई जाती है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, टेस्टिंग वगैरह होती है, ये सब जो इंजीनियरिंग का काम होता है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होता है एनवायरमेंटल स्टडी। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? पैसे से चलती है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी हम जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे क्या पैसे लग रहे हैं या कैसे चल रहा है, इन सब की स्टडी हम इकोनॉमिकल में करते हैं। इकोनॉमिकल से रिलेटेड है पैसे के जो लेन देन है, या किस तरीके से पैसे को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिकल में पढ़ते हैं। Like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thanks for watching.